उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बोलने की क्या जरूरत है? देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री उनको नकली शिवसेना क्यों कहते हैं? देखिए, नकली तो हो ही गई, क्योंकि इतने सालों तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं ऐसी की। कल तक उद्धव ठाकरे भी अपने भाषण की शुरुआत करते थे मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं। लेकिन इंडिया आघाड़ी की जो पहली सभा हुई, उस सभा में उनको सबने मिलकर कहा, उद्धव जी अपने को तो माइनॉरिटी के वोट चाहिए, ये हिंदू शब्द छोड़ दीजिए। और उद्धव ठाकरे जी ने वो शब्द छोड़ दिया। उस सभा के बाद वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो ये नकली शिवसेना हो गई। आज आप देखिए, उनके कार्यक्रमों में उनका मशाल चिन्ह है, उसके पटके पहन पहन कर अल्लाहू अकबर के नारे लगते, उसके पटके पहन पहन कर टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते। उद्धव ठाकरे बहुत खुश है, तो ये नकली शिवसेना हुई। तीसरी बात, सबसे भयानक बात यह है, अभी राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ, केजरीवाल जी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ। मैं समझता था इनसे कुछ अलग उद्धव जी होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वोटों के इतने लालची हो गए कि इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे। ये कैसे और कह रहे हैं? मुंबई के बम विस्फोट के आरोपी ये कैसे इनके स्टार प्रचारक है। नहीं, ये कैसे प्रचार कर रहे हैं। विस्तार पे बोलिए, इस पे ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठाकरे की शिवसेना नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसकी 100% नकली शिवसेना। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसकी तो कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपने कहा कि पाकिस्तान के झंडे लगते हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं। अभी 5 मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं। अभी 5 मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं। मेरे पास वीडियो तैयार है। मैं अभी मेरी ऑफिस को बोलता हूं, आप भी वो वीडियो दिखा दीजिए। और इतना ही नहीं, इसके आगे चलकर कहता हूं, ये चुनाव में जीतने के लिए पूना में माइनॉरिटीज की एक पूरी तंजीम बुलाते, एक बहुत बड़ा उनका क्या कहते हैं, एक मेड़ावा बुलाते हैं, और वहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यक्ति आकर भाषण करते हैं, और वह कहते हैं मोदी जी को हराना है, पार्टी मत देखो, उम्मीदवार मत देखो, सिर्फ मुसलमानों को उम्मीदवार है उसको वोट मत दो, जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो। और फिर फतवा वहां पर निकलता है और कहते हैं यहां उद्धव ठाकरे को वोट दो, बारामती में सुप्रिया सुळे को वोट दो, पूना में कांग्रेस को वोट दो। ये सारे जिन फतवों के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने संघर्ष किया, उन्हीं फतवा वालों के हाथ पे हाथ मिलाकर उनके गले आप मिल रहे हो। अभी आपको हमारी चिंता नहीं है, आपको देश के मेजॉरिटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता केवल भाईजान की चिंता है, उसके गले आप मिल रहे हो। नहीं, मगर वो देखिए, एक फीलिंग है कि कुछ भी हो हिंदू कह देंगे, महाराष्ट्र के हिंदू कहेंगे ठीक है, फतवा लग गई, पाकिस्तान के फ्लैग लग गए, आरोपियों के साथ कैंपेनिंग हो रही है, मगर जा के वही तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब के बेटे को रुला दिया। वो रो रहे थे और उससे सिंपैथी मिलेगी उनको भी पता है कि सिंपैथी मिलेगी। देखिए, ये जो इमोशनल अत्याचार चल रहा है, ये लोग भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं। लेकिन उत्तराधिकारी का जहां तक सवाल है, बाला साहेब जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी वो है, विचारों के उत्तराधिकारी अब वो नहीं रहे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मुझ पर आएगी, मेरे शिवसेना का दुकान मैं बंद करूंगा। उसी कांग्रेस के साथ वो चले गए और हरे झंडे ले लेकर, पाकिस्तान के झंडे ले लेकर वो प्रचार करते हैं। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में आपको जवाब दे रहा हूं,
ये इमोशनल अत्याचार लोग नहीं सहन करने वाले। वो केवल संपत्ति के वारिस है, विचारों के वारिस एकनाथ शिंदे जी है।